नमस्कार दोस्तों, मैं हरमीत एज यूनिक सॉफ्टवेयर के YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे फिनटेक एडमिन पैनल। फिनटेक मतलब एक ऐसा पैनल जिसके अंदर आप APS, DMT, यूटिलिटीज, रिचार्ज सर्विसेज को लगाकर मंथली बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, ये asunique.com इसकी वेबसाइट पर है। हम एडमिन लॉगिन पर चलते हैं क्योंकि आज हम देखने वाले हैं asunique.com का एडमिन पैनल। ये लॉगिन पेज, लॉगिन करते हैं। ये है हमारा एडमिन का डैशबोर्ड। तो सबसे पहले डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। मास्टर रिपोर्ट, सेटिंग, रिपोर्ट्स, रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन एंड हेल्प डेस्क। बहुत सारे डैशबोर्ड आपने देखे होंगे। इस डैशबोर्ड की खासियत क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली खासियत इसकी ये है कि इसमें डेट फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ से आप अपने मंथली टर्नओवर्स को बहुत इजीली देख सकते हैं। आपको देखना है कि जनवरी में मैंने कितना टर्नओवर किया था। हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट करके रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा मंथली जो टर्नओवर है वो हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन देख सकते हैं, हमारा सक्सेस ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, हमारे पास कितना कमीशन आया हम ये भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करंट डेट पे आ जाते हैं, 6 फरवरी। रिपोर्ट। तो हम आ गए करंट डेट पैनल पे। सबसे पहले इसमें आपके पास आता है कंपनी वॉलेट। कंपनी वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी परचेज हमने किया है वर्चुअल, उसमें अमाउंट यूटिलाइज होने के बाद करंट कंपनी वॉलेट ये शो कर रहा है। परचेज आज अपनी डाउनलाइन को लिमिट देने के लिए या वॉलेट टॉपअप देने के लिए आपने जो भी वर्चुअल अमाउंट परचेज किया है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देती है। दिस इज वॉलेट ट्रांसफर टैब। आपने अपने वॉलेट टॉपअप में ये हमने किया टोटल परचेज, इसमें से हमने टॉपअप दे दिया ये, तो ये आपका वॉलेट ट्रांसफर रिपोर्ट। वॉलेट रिपोर्ट रिवर्ट के केस में आपको बैलेंस तब दिखाई देगा जब आपने अपने किसी भी डाउनलाइन के वॉलेट में से कोई पैसा डेबिट किया होगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। कस्टमर, ये आपके एक्टिव कस्टमर के काउंट यहाँ पर आते हैं 393। कस्टमर वॉलेट एट प्रेजेंट कस्टमर के वॉलेट में कितना पैसा है ये आपको यहाँ दिखाई देता है। ये टैब बहुत ही काम का है। कमीशन इन, कमीशन आउट एंड प्रॉफिट। इस एडमिन पोर्टल के अंदर आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि आपके पास अपने API होल्डर से जो भी कमीशन आ रहा है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। कमीशन इन की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। आपने अपनी डाउनलाइन का जो कमीशन सेट किया है, ट्रांजैक्शन पे वो कितना कमीशन अब तक गया है वो आपको दिख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाती है। देन सक्सेस अमाउंट, अब तक के सक्सेस अमाउंट 6 फरवरी के यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए वो भी आप देख सकते हैं। पेंडिंग अमाउंट, एज ऑफ नाउ अभी कोई पेंडेंसी नहीं है तो 0 काउंट आ रहा है। फेल्ड अमाउंट, फेल्ड काउंट, रिफंड अमाउंट। ये था न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। इसको स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, ये आया आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर प्रोडक्ट वाइज आप अपना टर्नओवर देख सकते हैं, अपनी सेल देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट वाइज कितना, पे आउट पे कितनी सर्विस ऐड हुई है, APS पे कितनी हुई है, दिस इज आधार पे। आगे चलते हैं। ये टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में टॉप सेलिंग सर्विसेज, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर आपका कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ से आप
चेक कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे, सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये APS हो रहा है, ये मनी ट्रांसफर, इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको आ रहा है प्रोडक्ट सेल बाय API। इस एडमिन पोर्टल की एक खासियत है कि इसके अंदर कितनी भी APIs आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मल्टीपल API प्रोवाइडर्स को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करवा सकते हैं सर्विसेज को। जैसे कि यहाँ पे हमने APIs लगाई हुई हैं, तो पर्टिकुलर हर API से आपको यहाँ पे कितना सक्सेस ट्रांजैक्शन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ये वॉलेट रिक्वेस्ट है, कस्टमर जो आपके वॉलेट में रिक्वेस्ट लगाएंगे टॉपअप के लिए, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दिस इज प्रोडक्ट सेल बाय सर्विस। पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि हम रिचार्ज की बात करें तो एयरटेल, BSNL, VI, एक एक प्रोडक्ट की सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हुआ इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड से आगे हम चलते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कस्टमर रजिस्ट्रेशन के अंदर ये आपके क्लाइंट्स शो हो रहे हैं। इसको हम यहाँ से आपका न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन होगा। न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चीज़ें हैं खास जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आप रोल डिसाइड करेंगे कि जिस कस्टमर को आप रजिस्टर कर रहे हैं उसको क्या रोल देना चाहते हैं। दिस इज कैपिंग अमाउंट। इसका यूज केस ये होता है कि जो अमाउंट आपने कैपिंग में फिल करके सेव कर दिया, उतना अमाउंट रिटेलर का आपके वॉलेट में होल्ड हो जाएगा। तो अगर आप कस्टमर का किसी तरीके से कोई वॉलेट होल्ड लगाना चाहते हैं तो आप कैपिंग में वो एंट्री कर सकते हैं। अब हम यहाँ कस्टमर के राइट्स देख लेते हैं जो एडमिन को मिले हुए हैं। ये एडेड कस्टमर, यहाँ 2 APS KYC लगी हुई है, तो कस्टमर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप यहाँ से। दिस इज सेम पासवर्ड। यहाँ से आप ICICI की KYC एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से ICICI की KYC डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से फिनो का KYC एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से फिनो का KYC डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये है रीसेट एमपिन। रीसेट एमपिन का यूज तब होता है, क्लाइंट अगर 3 बार गलत एमपिन डालता है तो उसका एमपिन ब्लॉक हो जाता है। उस केस में एडमिन यहाँ से एमपिन रीसेट करके दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन। देन कस्टमर बैंक्स। कस्टमर पे आउट करने के लिए अपने रिटेल आईडी से जो बैंक सेव करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। रिटेलर मल्टीपल बैंक अपने ऐड कर सकते हैं पे आउट के लिए, लेकिन वो पे आउट उसी में ले पाएंगे जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट रखेंगे। तो यहाँ से आप उनका बैंक एक्टिवेट करके उनको पे आउट की फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। देन कस्टमर मैपिंग। कस्टमर मैपिंग का यूज केस क्या होता है कि ये लिस्ट ऑफ रिटेलर्स हैं। अगर किसी भी कस्टमर की डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे किसी और रिटेलर को या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेलर को किसी अदर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको मैप करना है तो वो आप यहाँ से मैपिंग कर सकते हैं। सेम वे डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग रहेगा, किसी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे आप डिस्ट्रीब्यूटर की मैपिंग कर सकते हैं। कस्टमर ऑनबोर्ड, यहाँ से आप कस्टमर्स जो आपके ऑनबोर्ड हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाती है। देन ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। परचेज, वर्चुअल लिमिट एडमिन के लिए परचेज करने के लिए आप परचेज में जाएंगे, यहाँ न्यू से आप परचेज कर सकते हैं। जिस भी API को आप सिलेक्ट करके परचेज कर रहे हैं, जिस API के लिए आप परचेज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे परचेज करते हैं।
सेव, ये आपकी रिक्वेस्ट आ गई। देन आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर दीजिए, अप्रूवल दे दीजिए, अप्रूव पेमेंट। इसका इम्पैक्ट मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देती हूँ। अभी तक हमारी 8 लाख की परचेज थी, अब हमारी परचेज हो गई 10 लाख की। देन रिक्वेस्ट ऑर्डर, आपकी डाउनलाइन भले ही आपके एपीआई होल्डर्स हों या आपके रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, वॉलेट टॉपअप की रिक्वेस्ट जो लगती है वो आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ से उनकी स्टेटस को आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ट्रांसफर एंड रिवर्ट, किसी भी कस्टमर का वॉलेट डेबिट या क्रेडिट करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको उनका करंट बैलेंस शो हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट और डेबिट दोनों ऑप्शन है। आपने क्रेडिट में किया, यहाँ आपने अमाउंट डाला। अब एक बेनिफिट और है कि जैसे ही आप अमाउंट इन वर्ड्स पे आएंगे ये ऑटोमेटिक इसको उठाएगा, तो गलती होने के चांसेस कम है कि मुझे 1000 डालना था और मैंने 10,000 कर दिया, तो इजीली हमें यहाँ पे गलती पकड़ में आ जाएगी। तो ये वर्ड्स में ऑटोमेटिक इसको उठा लेगा। सो ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हेल्प डेस्क में आप ऑल पेंडिंग, ऑल ट्रांजैक्शन, फीडबैक, सॉल्व कंप्लेंट और पेंडिंग कंप्लेंट्स देख सकते हैं। तो ये तीनों टैब हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट पे। ये एईपीएस की पेंडिंग रिपोर्ट और ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट। तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स पे चलते हैं। इस तरीके से क्लाइंट की आपको यहाँ रिपोर्ट दिखाई देगी। डेट फिल्टर के साथ आप पुराने ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए आप कस्टमर वाइज भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी से फिल्टर कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, आरएन नंबर से कर सकते हैं, रेफरेंस आईडी से कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको शो करेंगे। कंप्लीट फाइल को की आप कॉपी कर सकते हैं, CSV, एक्सेल, PDF या प्रिंट भी उसको कर सकते हैं। सेम वे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, यहाँ पे आपको पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट आएगी और ये आपके सक्सेस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट रहेगी। रिचार्ज, यहाँ पे आप रिचार्ज, BBPS, फास्टैग सबकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे शो होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सभी सर्विसेज को आप रिचार्ज के अंदर देख सकते हैं। देन कस्टमर लेजर, आपके डाउनलाइन में जितने भी कस्टमर काम कर रहे हैं उनका लेजर आप कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं। एंड सपोज हमें इनका देखना है ऑल ट्रांजैक्शन, तो हम डेटा रिपोर्ट पे जाएंगे। जो भी कमीशन इनको रिसीव हो रहा है, पे आउट, कमीशन, APS, DMT, ऑल रिपोर्ट आप यहाँ पे कस्टमर के लेजर में देख सकते हैं। फिल्टर भी कर सकते हैं। APS की अलग रिपोर्ट देखनी है, रिचार्ज की आपको अलग रिपोर्ट देखनी है, आप वो भी देख सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस में सभी ट्रांजैक्शंस आपको शो होंगे। इसमें आपके APS, DMT, पे आउट, UPI ट्रांसफर, सभी ट्रांजैक्शन एक ही रिपोर्ट में आपको दिखाई देंगे। देन सेल्स, जैसे कि हमने डैशबोर्ड पे देखा था, बाय API, बाय प्रोडक्ट, बाय सर्विस, तो मैं आपको API से एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये API से टोटल सेल आ गई। टोटल इस पर्टिकुलर API से मुझे कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है। आपको मंथली बेसिस पे देखना है, आप इसको मंथली बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। हम इसको जनवरी का टर्नओवर देखना चाहते हैं। ये हमारा जनवरी का इस सिंगल API का ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो अकाउंटिंग आपकी बहुत इजी गोइंग हो जाती है। सेम वे आप प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज भी देख सकते हैं। पर्टिकुलर सिंगल सर्विस पे आपको देखना है
APS पे, सेटलमेंट पे, रेमिटेंस पे, सभी की सभी सर्विसेज पे आप सिंगल शॉट अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। देन पे आउट, इसमें आपका APS पे आउट, UPI ट्रांसफर, क्विक मनी ट्रांसफर, ये सभी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। सो दिस इज द रिपोर्टिंग पार्ट। मास्टर रिपोर्ट्स में चलते हैं। मास्टर रिपोर्ट के अंदर आपके पास वॉलेट रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट, एडमिन को देखना है कि एडमिन ने कितना वॉलेट ट्रांसफर दिया है, तो ये आपको यहाँ से दिखाई देगा, ये आपने वॉलेट का ट्रांसफर दिया है। अगर आपने वॉलेट रिवर्ट किया है, APS कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे आप ये ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। देन TDS एंड GST, ये एडमिन पोर्टल आपकी GST और TDS की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक करता है। जिस भी प्रोडक्ट पे आप TDS और GST एप्लीकेबल करते हैं उसके ऊपर ये उसकी कैलकुलेशन आपको करके ऑटोमेटिक दे देता है। आपको सिर्फ यहाँ से अपना PDF डाउनलोड करना होता है, सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। सो दिस इज मास्टर रिपोर्ट। अब हमारे पास मेन आता है सेटिंग्स, तो हम सेटिंग्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कमीशन सेटिंग। कमीशन सेटिंग के अंदर आपको सभी प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स के साथ साथ सबसे पहला आता है इसमें टाइप। टाइप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कमीशन या सरचार्ज का क्या मेथड एप्लीकेबल करना चाहते हैं। आप अपने डाउनलाइन को फ्लैट कमीशन देना चाहते हैं या परसेंटेज में देना चाहते हैं। सेम वे आप सरचार्ज परसेंटेज बेस पे एप्लीकेबल करना चाहते हैं या फ्लैट बेस पे करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटल करेंगे। देन MD इज फॉर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड API होल्डर। यहाँ से हम इन सब की कमीशन सेट कर सकते हैं, इनके सरचार्ज सेट कर सकते हैं। ऑल ओवर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब ये तो हुई बात कि हमने अगर किसी भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर का कमीशन यहाँ सेट कर दिया, तो जितने भी रिटेलर्स हैं उनको वही कमीशन जाएगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको वही कमीशन जाएगा, और जितने भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है सबको सेम कमीशन जाएगा। लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक रिटेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर या दो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, जैसी भी आपकी चॉइस हो, उनको हम अलग स्लैब पे कमीशन देना चाहते हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है चेंज कमीशन स्लैब। यहाँ आप यूजर वाइज अपना कमीशन सेट कर सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट आ गए। यहाँ पे हम इनका कमीशन जो सेट करेंगे, मेन कमीशन चार्ट से अलग कमीशन उनको मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट इसका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप एक स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस अभी ट्रू है। पर्टिकुलर किसी भी सर्विस का स्टेटस अगर हम फॉल्स करके इसको अपडेट कर देते हैं, तो ये पर्टिकुलर सर्विस इस यूजर के लिए ऑफ हो जाएगी। मतलब ये जो हमारा यूजर है, ये BSNL स्पेशल टैरिफ को अब यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इनका स्टेटस फॉल्स कर दिया है। वापस से एक्टिवेट करने के लिए आप इसे ट्रू करके अपडेट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग कमीशन स्लैब आप दे सकते हैं। बहुत ही कस्टमाइज एडमिन पोर्टल है, आप बहुत अच्छे इसके यूज केस बना सकते हैं। सेम वे न्यूज नोटिफिकेशन आप अपडेट कर सकते हैं। मास्टर सेटिंग्स में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स खुद बना सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि APS के अंदर आपने प्रोडक्ट बनाया है 0 to 500, देन 500 1 to 3000 और फिर 3000 से 10,000। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 500 से 1000 का एक स्लैब हो, 1001 से 2000 का एक स्लैब हो, तो आप कस्टमाइज स्लैब्स भी बना सकते हैं प्रोडक्ट के। यहाँ से आप API क्रिएट कर सकते हैं, API कीज सेट कर सकते हैं। API यूजर API स्विच, ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। इसका यूज मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप यूजर API स्विच पे जाते हैं
सपोज आपके डाउनलाइन में बहुत सारे यूजर हैं, आप यहाँ गए और आपने यूजर सेलेक्ट किया। इस पर्टिकुलर यूजर की जो सर्विसेज है एपीआई की, आप इस यूजर को इस एपीआई पे चलाना चाहते हैं और ये सर्विस आप उसकी अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये पर्टिकुलर यूजर आपका इस एपीआई की ये सर्विस यूज कर सकता है। तो मल्टीपल एपीआईज के केस में आप चाहते हैं कि स्टेट वाइज मुझे एमपी में अलग एपीआई पे काम करवाना है, यूपी में अलग एपीआई पे काम करवाना है, तो आप अपनी एपीआईज को स्विच कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को भी स्विच कर सकते हैं यूजर के साथ साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मनी ट्रांसफर है वो मेरी आईसीआईसीआई बैंक की एपीआई से चले और जो मेरा पे आउट है वो मेरा फिनो बैंक की एपीआई से चले, तो हम प्रोडक्ट को भी स्विच कर सकते हैं। बैंक सेटिंग, यहाँ पे आपकी कंपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स आप सेट कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट सेटिंग है, टीम, गैलरी, एपीआई डॉक्स। आप अपनी वेबसाइट पे आपकी कंपनी की एपीआईज के डॉक्यूमेंटेशन लगाना चाहते हैं, सर्विसेज, अबाउट अस, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल, होम बैनर, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी आपकी वेबसाइट पे डायनेमिकली आपके एडमिन पैनल से अपलोड हो जाएंगी। तो ये हमारा हुआ डैशबोर्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको अपना यूजर पैनल दिखाएंगे। अधिक इसकी जानकारी लेने के लिए आपको नंबर्स और डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, उस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।